जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और हर सत्संग अपने आप में बहुत खास होता है। हर सत्संग एक मैसेज देता है, हर सत्संग हमारे कई सवालों के जवाब देता है और ढेरों ब्लेसिंग्स देता है। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत लीना सबरवाल आंटी का है। गुरु जी की सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, हमें गुरु जी के पास हमारे बड़े भाई, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हरीश मदान अंकल लेकर गए थे। थ्रू दिस मीडियम आई वुड लाइक टू थैंक्स हरीश मदान अंकल फॉर दैट। संगत जी, हमारे घर से सबसे पहले गुरु जी के पास मेरे भाई गए थे और वो कंटिन्यूसली मुझे 8 महीने से बोल रहे थे गुरु जी के पास चलने के लिए। और भैया कह रहे थे कि आप चलो गुरु जी के पास, वहाँ पर एक अलग वाइब्रेशंस है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं एंड you are missing something। संगत जी, I was reluctant to meet गुरुजी और उसके 2 कारण थे। एक कि बहुत कुछ गुरुओं के बारे में सुना था और बहुत अच्छा नहीं सुना था, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे जाना चाहिए किसी भी गुरु के द्वार पे। और दूसरा, मैं साईं बाबा और माता रानी को बहुत मानती थी, लेकिन जब गुरु जी का बुलावा आया और मेरे भाई ने मुझे जब बहुत बार बोला, तब हम गुरु जी के पास गए। एंड संगत जी, इट वॉज 8 o'clock और गुरुजी अपने रूम में थे और जब हम वहाँ गए तो हमें बैठने की जो जगह है वो गुरुजी के रूम के पास मिली। तो संगत जी, 10 मिनट में गुरुजी अपने रूम से आए और उन्होंने चोला पहना हुआ था और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक चोला पहना हुआ था गुरुजी ने, और गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हुए। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे गुरुजी, ऐसी डिवाइन लाइट को देखा था और वो डिवाइन लाइट ऐसी थी जैसा लग रहा था मानो बहुत सारे सूरज वहाँ पर आ गए हो। और वहाँ कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था, किसी पर नजर नहीं जाती थी सिवाय गुरुजी पर। तो जब गुरुजी ने हमें बुलाया, हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी अपने ब्लैक एंड व्हाइट चोले में बैठे हुए थे और उस टाइम पे गुरुजी अपने हाथों को देख रहे थे। तब मेरे ब्रदर ने कहा कि गुरुजी, ये मेरी सिस्टर है। तो गुरुजी ने पहले मुझे ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर ऊपर देखा और अपना राइट आर्म ऊपर करके बोलते हैं कि ए बड़ी चंगी कुड़ी है। आई थिंक संगत जी, दिस वॉज हिज ब्लेसिंग्स, जो उन्होंने मुझे ऐसा कहा, क्योंकि संगत जी मेरे में तो ऐसा कोई गुण नहीं था। उन्होंने मुझ में पता नहीं क्या देखा, दैट वॉज हिज ब्लेसिंग्स। और संगत जी, जिस पल मैंने गुरुजी से बात की, मुझे लग गया कि ये वही गुरुजी है जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे इन्हीं की तलाश थी और मेरे मन में ये विचार आ गया था कि अगर मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो पूरे संसार से मुझे कुछ नहीं मिल सकता। और आज भी संगत जी मुझे यही है कि जो गुरुजी मुझे दे दे, जो गुरुजी मेरी झोली में डाल दे, बस वही मेरे लिए है और कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता। सो संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग वी मेट विद द गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के पास बच्चों को ले जाना अलाउड नहीं था, पर हम एक दिन अपनी डॉटर को उनके पास लेकर के गए। तो जब हम अपनी बेटी को लेकर के गए संगत जी, तो मेरे हस्बैंड, जिनका नाम बॉबी है, उन्होंने गुरुजी से मेरी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि गुरुजी, ए मेरी कुड़ी। गुरुजी इतने प्यार से बोले, इतने प्यार से बोले कि हाँ हाँ मैं जानना इनू, जैसे कि पता नहीं कितने समय से गुरुजी मेरे बच्चे को जानते हो। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा संगत जी कि हाँ, गुरु तो है वो, लेकिन कुछ अलग ही बात है जो औरों से अलग है गुरुजी में। गुरुजी को हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता था, सब कुछ। और संगत जी, मेरी बेटी को एडिनोइड्स की प्रॉब्लम थे, आप इसे टॉन्सिल समझ सकते थे, बट थोड़ा सा वो ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से रात में सोने पर उसे थोड़ी तकलीफ होती थी। तो एक दिन हम लोग गए और गुरुजी से मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी कहते, कोई नहीं, तुसी लोटा ले आना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी, हम मार्केट गए, हमने 60 रुपीज का लोटा लिया और नेक्स्ट संडे को हमने जाना था वापस गुरुजी के पास, तो उस लोटे को लेकर के हम गुरुजी के पास चले गए। और संगत जी, जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो हमने उनके लेफ्ट हैंड पे लोटा रखा। गुरुजी ने लोटे को देखा और बहुत जोर से लोटे को जमीन पे मारा। और संगत जी, मैं दूर बैठी थी और मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ हिम्मत ही ना हो गुरुजी से कुछ बोलने का, पूछने की। परंतु गुरुजी ने इतनी प्यारी सी स्माइल मेरे हस्बैंड को दी और कहा, और गुरुजी कहते हैं कि अपने जिया चमकदा होया लेके आ। यू नो संगत जी, गुरुजी ने
एक ही बार में मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। गुरुजी ने कहा कि अपने जैसा चमकता हुआ लोटा लेकर के आ, अपने जैसा चमकता हुआ बोला, मेरे लिए तो इतना ही काफी था। इतने में ही गुरुजी ने हमारा कल्याण कर दिया था। और संगत जी, हमने नेक्स्ट टाइम कनाट प्लेस से एक एम्पोरियम से हमने लोटा खरीदा और गुरुजी के पास लेकर गए और तब गुरुजी ने वो लोटा ब्लेस किया। व्हाट डज इट मीन संगत जी? गुरुजी मुझे गंदे लोटे में ब्लेस नहीं करेंगे। अगर लोटा अंदर से ही साफ नहीं है तो उसे ब्लेस नहीं करेंगे। जो गुरुजी यहाँ एक मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर हम अंदर से ही साफ नहीं है, अंदर से ही हमारा मन खराब है, हमारा अंदर का भांडा खराब है, अगर मैं अंदर से ही काली हूँ तो गुरुजी मुझे ब्लेस नहीं करेंगे। और इस बात को समझने में संगत जी हमें बहुत समय लगा और उस लोटे का पानी हमने अपनी बेटी को पिलाया। एक दिन संगत जी हम लोग संगत में बैठे हुए थे और एक संगत अंकल है जिनका मैं नाम नहीं लूंगी और वो बहुत ही अच्छे सेवादार थे। वहाँ पर ऐसा होता था संगत जी कि जैसे नई संगत आती थी वहाँ पर तो पुरानी संगत को ऊपर भेज दिया जाता था। तो उन्होंने हमें धीरे से, एकदम बहुत धीरे से विस्पर किया कान में कि तुम लोग ऊपर जाकर के बैठ जाओ। और संगत जी गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे और बहुत दूर थे, फार अवे फ्रॉम अस। गुरुजी को कैसे सुनाई दिया हमें नहीं पता और गुरुजी बस अपनी गद्दी पर बैठे हुए बोलते जोर से, एनानो उत्थे नहीं भेजना, एनानो इत्थे बैठे रहन दियो। तो दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल वे कि गुरुजी को ये बात पता है कि हम वहाँ आकर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह संगत जी कि हम जितनी देर एम्पायर स्टेट में रहते थे उतनी देर तक गुरुजी हमें अपनी आंखों के सामने ही रहने देते थे और हमारे लिए ये बात बहुत थी। रेयरली गुरुजी हमसे बात करते थे, लेकिन संगत जी जब भी बात करते थे हमसे बहुत प्यार से बात करते थे। और संगत जी तब भी मैं गुरुजी से डरती थी और आज भी थोड़ा डरती हूँ और जब मैं सत्संग सुना रही हूँ तब भी मैं शिवरिंग कर रही हूँ। और संगत जी मैं जब भी गुरुजी का मत्था टेकती थी मैं बहुत बहुत डरती थी। और संगत जी मैं गर्दन झुका करके गुरुजी के चरण स्पर्श किया करती थी और आंखें झुका करके खड़ी हो जाया करती थी। और मेरी भाभी मेरे पीछे खड़ी होती थी तो वो मुझे कहती है कि दीदी आप जब भी गुरुजी को मत्था टेकते हो आपकी आंखें हमेशा नीची होती हैं और गुरुजी हमेशा आपको देख रहे होते हैं, तो आप गुरुजी से नजरें मिलाया करो, पता नहीं कब उनकी रहम की नजर हम पर पड़ जाए। और तब मुझे संगत जी मेरी गलती पता चली और अगली बार से जब भी मैं मत्था टेकती थी मैंने गुरुजी की तरफ देखना शुरू किया। संगत जी बचपन से ही मुझे बाहर सेटल होने का बहुत मन था। तो संगत जी मेरी फैमिली भी लंदन में रहती है, यूके में। तो संगत जी ये बात भी मैंने गुरुजी से नहीं बोली, मेरे हस्बैंड ने कहा। मेरे हस्बैंड कहते हैं गुरुजी से, गुरुजी है ना बाहर जाना चाहती है, लंदन जाना चाहती है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ हुआ। और जब हम बाहर निकले तो हम बहुत खुश थे कि गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया है। सो वी वेंट टू लंदन। हमने वहाँ पर अपना घर देख लिया रेंट के लिए, मेरे बेटी की एडमिशन की बात हो गई और हमने बिजनेस भी सोच लिया कि वहाँ क्या करना है। और कुछ दिनों के बाद हम जब लौट कर आए तो हमने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। और संगत जी जाने से 2 वीक्स पहले मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसी चलिए। तो गुरुजी कहते किथे। तो तब मैं माथा टेके बस पीछे खड़ी हुई थी और बॉबी जी आगे गुरुजी के पास बैठे हुए थे। तो बॉबी ने बहुत हिम्मत से कहा कि गुरुजी बाहर जाना है तो क्या सी लंदन चले जाना। तो गुरुजी बोलते किथे। तो बड़ी तीखी आवाज में गुरुजी कहते किथे। तो बॉबी बोलते कि गुरुजी लंदन। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं तुसी लंदन नहीं जाना। एंड संगत जी आई वाज लाइक शॉक्ड। और संगत जी मैं नीचे झुकी और बहुत हिम्मत करके गुरुजी के कान के पास गई और कहा कि गुरुजी मुझे इंडिया पसंद नहीं आता। और संगत जी गुरुजी ने इतनी तेज मुझे डांटा कि मांगना नहीं है मानना है। एंड संगत जी आई वाज टेकन अबैक। और संगत जी मैं इतना डर गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने क्या कहा। एक्चुअली गुरुजी ने पंजाबी में कहा था और उस टाइम गुरुजी बहुत गुस्से में आ गए और मैं बहुत डर गई। मैं तो सीधा सिंगला अंकल के पास चली गई। मैं बहुत रुआसी हो गई। मैंने बोला अंकल ये गुरुजी ने मुझे क्या कहा। तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। आई वॉज केप्ट क्वाइट और बहुत मुश्किल हुई मुझे इंडिया में रहने के लिए, बट नाउ आई थैंक दैट। गुरुजी ने अपने पास रखा इतने साल। जो माइनस पॉइंट थे मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, उन्हें पॉजिटिव बनाया। और एक टाइम ऐसा आया संगत जी कि मेरे मन से हमेशा के लिए बाहर जाने की इच्छा खत्म हो गई। एक बार संगत जी गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठे हुए थे तो गुरुजी ने मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरे हस्बैंड को कहा कि जाओ बड़े मंदिर जाओ और दर्शन करके आओ। और गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में किसी सेवादार को बोला कि बड़े मंदिर में बड़े माली भैया को फोन करो और उन्हें कहो कि इस तरह से लोग आ रहे हैं, उन्हें बड़े मंदिर अच्छे से दिखाए। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, मेन गेट ओपन हुआ। इट वॉज ए डिवाइन दर्शन और सारी लाइट्स ओपन हुई। बहुत सुंदर नजारा था। बड़े माली भैया हमें बेसमेंट से गुरुजी के रूम तक लेके गए। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जो शिव मूर्ति अभी स्थापित है वो गुरुजी के रूम में थी। एंड दैट वाज अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस संगत जी। और उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि जो भोले शंकर है वो साक्षात जागृत रहते हैं। और उन्होंने हमें शिवलिंग की इम्पोर्टेंस बताई, शिवलिंग का रेडियंट बताया। एक साइड से
1.5 किलोमीटर्स है, एक तरफ से 3 किलोमीटर्स तक इसकी लाइट आती है। और उस दिन हमने वो लाइट देखी। और जब हम वहाँ पर जो फाउंटेन वाले भोले शंकर है, जब हम वहाँ खड़े हुए थे, मैंने देखा इतनी सफाई है। और संगत जी, हमारा पहली बार था बड़ा मंदिर जाने का एक्सपीरियंस, और हमें वहाँ जाके बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना गुरुजी ने हमसे पूछा और ना हमने गुरुजी को बताया कि हम बड़े मंदिर दर्शन करके आ गए। फिर एक बार हम लोग सभी बड़े मंदिर में ही थे और गुरुजी भी वहीं पर थे। वहाँ पर एक सेवादार अंकल थे और उन्हें गुरुजी कहते हैं कि इनको ना मेरा नया कमरा दिखाओ जो बन रहा है। हमने गुरुजी का नया रूम देखा, हमने गुरुजी का वॉशरूम देखा और मैंने उनके रूम में जाके बार बार मत्था टेका, बार बार थैंक यू कहा। गुरुजी उस समय मेन किचन में थे और फिर आई मेरी सेवा की बारी। संगत जी, मैं इतनी सेवा नहीं करती थी, तो जो गुरुजी की पहली आज्ञा आई, सेवा आई, वो थी कि आप बड़े मंदिर के वॉशरूम साफ करो। और मुझे तो रोना आ गया संगत जी कि मैं वॉशरूम कैसे साफ करूंगी। और संगत जी, मैं तो वॉशरूम में जाकर के रोने लग गई। एंड सारी जो आंटियां थी वहाँ पर, दे आर वेरी काइंड, तो कहती है कि लीना कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ब्रश पकड़ के थोड़ा सा टच कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, मुझसे तो वो भी नहीं होता। लेकिन संगत जी, एक ऐसा वक्त भी आया कि मैं सीधे वॉशरूम में जाती थी, सारी सफाइयाँ करती थी और गुरुजी ने तब तक मुझसे वॉशरूम क्लीन करवाए जब तक कि मेरे मन से वो भाव नहीं चला गया। और संगत जी, जिस दिन मेरे मन से भाव चला गया, उस दिन गुरुजी ने कहा कि इसको किचन में सेवा करवाओ। तो संगत जी, थर्सडे की मैंने किचन में सेवा करना शुरू कर दी। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने हमें कहा कि जाओ सिंगापुर घुमाओ। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिवाइन ट्रिप ऑफ सिंगापुर। और संगत जी, मुझे बाद में पता चला जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया कि जब किसी पर कष्ट आते थे तो गुरुजी उसे सिंगापुर भेजते थे, और जब किसी को ऐश करानी होती थी तो गुरुजी उसे लंदन अमेरिका भेजा करते थे। सो संगत जी, हमारे ऊपर बहुत कष्ट आए होंगे जिससे गुरुजी को हमें सिंगापुर भेजना पड़ा। उन्हीं की ब्लेसिंग्स, उन्हीं की कृपा हम पर और सारी संगत पर है। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब हमें नहीं पता था कि गुरुजी की आज्ञा लेकर जाना होता है। हम लोग ऐसे ही सिंपल तिरुपति चले गए और संगत जी, हमने वहाँ पे 5 दिन बिताए। और फिर जब हम लौट कर आए वापस और गुरुजी से मिलने गए मंदिर में, तब गुरुजी ने हमें बुलाया और हमें कहा कि तुसी लास्ट संडे क्यों नहीं आए। और संगत जी, हमें इतना अच्छा लगा कि गुरुजी को पता था कि हम लास्ट संडे नहीं आए। तब हमने कहा कि गुरुजी ऐसी तिरुपति गए सी, और उस दिन गुरुजी के शब्द थे, तुहानू कित्थे जान दी लोड़ नहीं, तुसी सिर्फ बड़े मंदिर जाना, तुहानू सब कुछ उत्थे मिलेगा। गुरुजी कहते थे शिव पुराण का पाठ, और कुछ लोगों को कहते थे सुखमनी साहिब का पाठ किया करो, और कुछ लोगों को गुरुजी बोलते थे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ा करो। सो आई थिंक पढ़नी चाहिए सबको। एंड अनफॉर्चुनेटली गुरुजी लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म ऑन 31st of May 2007। गुरुजी ने उस दिन हम सबको अपने पास बुलाया, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को। गुरुजी ने हम सबको अपने आसपास बिठाया। उस दिन गुरुजी संगत जी बहुत विशाल, बहुत बड़े दिख रहे थे। थोड़े से गुरुजी किसी बात को लेकर परेशान भी थे। और फिर गुरुजी ने हमें कुछ बातें बताई और एक एक करके गुरुजी ने क्लियरली बोला कि तुसी सारी जिंदगी विच ए करना। और एंड आई वाज लाइक कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और उस टाइम पे भी जो 2007 का जो कैलेंडर था उसमें भी गुरुजी ने लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और उसके पहले गुरुजी हमेशा लिखा करते थे ब्लेसिंग्स। तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और हम लोग सब एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि ये क्या बात हुई जो गुरुजी ने हम सबको बोली। और संगत जी, नेक्स्ट थर्सडे ही हमें पता चला कि ऑल वर्ड्स आर शैटर्ड। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बेटी से ब्लेस भी किया है, और हमेशा से मेरे मन में ये रहता था गुरुजी को देख करके कि मेरा परिवार पूरा हो। एंड देन ही लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म, और सारी संगत बहुत परेशान हो गई कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग बड़े मंदिर और एम्पायर स्टेट जाते रहे। बस इतना पता था कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। जब उन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म त्यागा, उसके 2 दिन बाद मेरी डॉटर गुरुजी को बहुत प्यार करती थी, बहुत अटैच थी, अभी भी है। उसे मैंने अपने साथ सुलाना शुरू किया क्योंकि वो पूरी रात रोती रहती थी। एंड शी वॉज वेरी वेरी यंग। और संगत जी, वो सुबह मुझे मॉर्निंग में कहती है कि मम्मा, रात में मेरे पास गुरुजी आए थे। तो मैंने बोला कि बेटा आपने ड्रीम देखा था? तो कहती कि नहीं मम्मा, गुरुजी रियल में आए थे, और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं किथे ही नहीं गया, मैं इत्थे ही यहाँ। और गुरुजी ने आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देने के लिए हाथ किया और उसमें से लाइट निकली और सारी लाइट हम पर पड़ी। और संगत जी, ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि यस, गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं और हम सब पे कृपा कर रहे हैं। संगत जी, कई पुरानी संगत को मैंने एम्पायर स्टेट में ये कहते हुए सुना, डू यू नो समबडी, सम अदर गुरु इन द फिजिकल फॉर्म?
एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि नो ही हैज नॉट गॉन एनीवेयर। हमारे गुरुजी कहीं भी नहीं गए हुए हैं। और संगत जी मैंने उसके बाद मैंने उन आंटी को कभी नहीं देखा। एंड संगत जी रियली इट वॉज हर लॉस, ये सिर्फ उनका नुकसान था। और संगत जी कुछ संगत ऐसी भी थी जिन्होंने दिन रात गुरुजी की सेवा की, दिन रात वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। और संगत जी उसके बाद हमने सोचा कि गुरुजी ने हमें तो मना कर दिया है लंदन रहने के लिए या जाने के लिए, तो हमने अपनी समझदारी दिखाई संगत जी। तो संगत जी हमने सोचा कि हम अपनी बेटी को लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उससे पहले संगत जी हम लोग यूएस आए हुए थे। मेरे हस्बैंड की कजिन की बेटी की मैरिज थी। और संगत जी जो मेरे हस्बैंड की कजिन है उनके खुद के भी अपने गुरु हैं एंड आई रिस्पेक्ट एवरी गुरु। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से जितनी संगत आई है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एंड आई वॉज लाइक वेरी कंफ्यूज कि मैं अपने गुरु के अलावा किसी और के सामने मत्था नहीं टेकना चाहती थी। पर हम लोग बहुत मुश्किल से उनके सामने गए। तो संगत जी उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन हमारी बेटी से उन्होंने बातचीत की और कहा कि की कर रही है कुड़ी। एंड संगत जी बिल्कुल वैसा ही बोला उन्होंने जैसे कि गुरुजी बोल रहे हो। और मुझे ऐसा लगा कि साक्षात मेरे गुरु वहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि कित्थों आई है। तो हमने कहा कि गुरुजी दिल्ली से। फिर कहते हैं कि एक कुड़ी की कर दी है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैंने अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और मैं फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जा रही हूँ। और जैसे ही उसने बोला वो महाराज जी चुप हो गए और 30 सेकेंड्स तक चुप रहे और उसके बाद बोले लंदन लंदन तुसी लोगों ने नहीं जाना। एंड संगत जी आई वॉज वेरी शॉक्ड। और मैंने सोचा कि मैं कितनी बड़ी लाइफ में गलती कर रही थी और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मैंने सोचा कि गुरुजी ने हमें मना किया है, मेरे बच्चे को मना नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को ही लंदन सेटल होने के लिए मना किया था। दैट वाज माय मिस्टेक, बट थैंक यू गुरुजी, आपने कुछ भी गलत करने से मुझे बचा लिया। एंड वन फाइन डे संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे और काफी रात भी हो गई थी। उस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी, बड़ा कोई फंक्शन था और 1 और 1:30 के आसपास सब कुछ वाइंड अप हो जाता था। सिर्फ जो सेवादार शूज की सेवा करते थे या जो पार्किंग में रहते थे वो लोग रह गए थे। संगत जी हम लोग 3 लोग होते थे एंड आई वुड नॉट लाइक टू टेक देयर नेम्स। हम लोग शिव मूर्ति के पास जाकर के खड़े हो गए एंड विद इन अ मिनट हमें लगा कि शिव मूर्ति की आंखें हिल रही हैं और हम सभी ने ऑब्जर्व किया कि हाँ आंखें तो हिल रही हैं। और देखते देखते संगत जी शिव जी भगवान के हाथ मूव होने लग गए एंड देखते देखते उनका त्रिशूल मूव होने लग गया एंड देन उनके लिप्स मूव होने लग गए। और जो नागदेव है विद इन अ मिनट उनकी आंखों से इतनी तेज लाइट निकली और तब तक सारे लोग आ चुके थे जो मंदिर के बैक साइड में भी सेवा कर रहे थे। और संगत जी हम सब ने वो दर्शन किए। और संगत जी उसी समय सिंगला अंकल आ गए और उन्होंने हमें कहा आप लोग सब अभी जाओ, इस समय सारी मूर्तियां जागृत हो जाती हैं, इसलिए तुम इस समय यहाँ से चले जाओ, इससे ज्यादा तुम लोग नहीं देख पाओगे। तो संगत जी हम सब ने उनका कहना मानते हुए हम लोग सब बाहर आ गए एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। और गुरुजी ने उस दिन हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई और उस दिन भी बहुत रात हो गई थी और हम तब भी वहीं थे। तो उस समय बड़े मंदिर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी और जो मेरे हस्बैंड है वो बर्तन साफ करने में सेवा में लगे हुए थे। तो हम सब ने देखा कि शिवलिंग में से इतनी ब्यूटीफुल रेड लाइट निकली, इतना ह्यूज ओरा कि हम लोग सब देख पा रहे थे। इतना ह्यूज हो रहा था कि हम लोग एक तरफ देख पा रहे थे कि आकाश काला है और इधर इतनी तेज ब्यूटीफुल रेड लाइट थी। और संगत जी हम लोग बैक साइड भी गए ये देखने के लिए कि कहीं कोई लाइट ऑन तो नहीं है। नथिंग वॉज ऑन, एवरी लाइट वॉज ऑफ। और संगत जी उसी समय इतने सारे पीकॉक्स बोलने लगे, अप्रोक्सीमेटली 100 होंगे एंड दैट वॉज अ रियली वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। एंड संगत जी वन फाइन डे आई बॉट सम सूट और लाइट ग्रीन कलर का वो सूट था। और संगत जी ये मेरा अपना सत्संग है, तो जैसे मैं पहनकर आई मैंने उसे वापस रखा बिकॉज इट वॉज न्यू। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए पहनना है और इसको मैं वापस कबर्ड में रख देती हूँ। और जैसे ही मैं रखने लगी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी। तो संगत जी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, फेंक दी सारे सूट को। तो मैं तुरंत अपनी बेटी के पास गई और मैंने कहा कि आस्था मुझे ये वॉइस सुनाई दी है, सूट सारे सूट नू। तो कहने लगी कि मम्मा फिर तो आप इसको फेंक दो, इसको गार्बेज कर दो या किसी को दे दो। तो मैंने कहा कि अगर गुरुजी ने इसको फेंकने के लिए कहा है तो मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ। और संगत जी मैंने गुरुजी के सामने आंखें बंद की और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मैं इसे कहाँ फेंकूं ताकि ये किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक अंधेरिया मोड़ है और बस वो इतना मुझे दिखाया कि वहीं पर मुझे उसको फेंकना है। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, हमारा बड़े मंदिर जाने का टाइम हो गया, हम रेडी हो गए एंड वी वेंट टू
बड़ा मंदिर और आते आते मैं काफी लेट हो गया। उस दिन पता नहीं क्या था, बाइक्स पर बहुत सारे लोग थे, पता नहीं क्या रीजन था। उस दिन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर ऑन बाइक और वो लोग सब लोग बहुत बुरी तरीके से बाइक चला रहे थे, रेकलेसली बाइक चला रहे थे। सो संगत जी मेरा पूरा ध्यान उन बाइकर्स पर चला गया और संगत जी वो सूट मेरी कार में पड़ा रहा। अब संगत जी हमारा घर करीब 1 किलोमीटर दूर ही होगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको कुछ जलने की स्मेल आ रही है, तो कहने लगे कि हाँ बाहर कुछ जल रहा होगा। और संगत जी विद इन अ मिनट मैंने देखा हमारी कार की बोनेट में से बहुत बड़ी फ्लेम निकल रही है। ऑटोमेटिक कार विद इन अ मिनट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, पर विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस हमारी कार लॉक नहीं हुई और हम तीनों तुरंत कार से बाहर निकले। और संगत जी हमारे देखते देखते पूरी कार राख के ढेर में बदल गई। और जब कार जल गई संगत जी, उस समय तो हमारा माइंड गुरुजी की ब्लेसिंग से बिल्कुल ब्लैंक हो गया। हम तीनों में से ना तो कोई रोया ना घबराया, बट हाँ उस समय हम तीनों ब्लैंक थे। 1 मिनट पहले तक हम तीनों कार में थे, ड्राइव कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और 1 मिनट के अंदर अंदर कार पूरी तरीके से ऐश में बदल गई। और संगत जी मैं कार के पास गई और मैंने देखा कि मेरा वही सूट जो फोल्ड करके पड़ा हुआ था, मेरा लाइट ग्रीन कलर का सूट फोल्ड किया हुआ जला हुआ कार की बैक सीट पर पड़ा हुआ जल रहा था। पता नहीं संगत जी वो क्या था क्या नहीं था, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। बस संगत जी यही माइंड में आता है कि उस दिन गुरुजी ने हमें न्यू लाइफ दी थी। एंड देन संगत जी थर्सडे मॉर्निंग हमें बड़े मंदिर में गुरुजी ने क्लीनिंग की सेवा दी। तब ऐसा हुआ एक दिन कि हम लोग सेवा कर रहे थे और सेवा करके हम लोग घर आ गए तो एक अंकल ने मुझे फोन किया अराउंड 3 o'clock। तो उन्होंने कहा कि लीना आंटी मुझे अभी ड्रीम आया है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो वो कहने लगे कि मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुमने आज 3 जगह सफाई नहीं की है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो सारी जगह चेक की थी, मैंने सब जगह सफाई की है। तो कहते कि नहीं आप देखना। तो वो 3 जगह उन्होंने बताई। एक तो उन्होंने कहा कि वो जो शेषनाग जी है उनके पीछे, और अभी जो न्यू लॉन बना हुआ है वो पूरा साइड, और एक और साइड थी विच आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो उन्होंने तीनों जगह बताई। तो मैंने कहा कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल। और संगत जी जब हम अगले दिन बड़े मंदिर गए तो हमने वही 3 जगह विच वॉज नॉट क्लीन्ड। और संगत जी जब हम अगले दिन बड़े मंदिर गए और हमने वही 3 जगह देखी विच वर नॉट क्लीन्ड। आई सेड थैंक यू गुरुजी। एक चीज जो हम लोग सुबह 5 बजे बड़े मंदिर आते हैं, जब कोई नहीं होता है तब सिर्फ आप होते हो, और उस टाइम हम इतने पिन ड्रॉप सेवा करते थे कि गुरुजी इज हियर एंड ही इज डूइंग हिज मेडिटेशन, वी शुड नॉट अटर अ वर्ड। और ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस में हमारी सेवा होती थी एंड दैट वाज अ डिवाइन टाइम। संगत जी एक और मेरा बहुत अच्छा सत्संग है जो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। हम सारे सेवादारों की जो वाइफ्स है ना, वो आगे आगे बैठ जाती थी बड़े मंदिर में एंड थ्रू आउट टाइम हम बैठे रहते थे वहाँ पर। एंड वन फाइन डे, इट वाज अ संडे ओनली, उनके कोऑर्डिनेटर आए और कहने लगे कि जितने भी सेवादारों की वाइफ हैं वो सब पीछे जाकर बैठ जाएं क्योंकि सबको दर्शन अच्छे मिलने चाहिए। और मुझे गुरुजी ने कहा था कि तू आगे बैठना। तो एंड आई वाज नॉट फीलिंग लाइक कंफर्टेबल। तो मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे तो आगे ही बैठना है, और ये मेरा बहुत बड़ा गलत पॉइंट था उस टाइम पर। जब आज्ञा आई है तो सेवादारों का कहना मानना हमारा फर्ज है, और हम लोग पीछे जाकर के बैठ गए। तो इतने में जो उस दिन के कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से कहा कि तुम आगे आकर के बैठ जाओ, और मैंने अपने सर को हिला करके मना किया कि नहीं मैं यहीं बैठी रहूंगी। और 10 मिनट बाद उन्होंने दोबारा मुझे इशारा किया कि तू आगे आकर के बैठ जा, क्योंकि मैं भी कुछ कंफर्टेबल नहीं थी, मेरा भी ध्यान नहीं लग रहा था पीछे, क्योंकि लोग बातें ही करते जा रहे थे। और संगत जी वो 3rd टाइम आए और उन्होंने कहा कि तू आगे आकर के बैठ जा। मैंने कहा नहीं। और उतने में गुप्ता अंकल जो चाय प्रसाद की सेवा करते थे उन्होंने पूरे मेन हॉल में किसी को चाय नहीं दी, सिर्फ मुझे चाय प्रसाद पकड़ाई एंड ही वेंट आउट। और चाय बहुत गर्म थी और गरम गरम चाय मैंने हाथ में पकड़ी। चाय के कप का जो नीचे का बेस होता है संगत जी, वो टूट कर नीचे और सारी गरम गरम चाय मेरे ऊपर। एंड संगत जी आई बर्न्ड माई सेल्फ बैडली। और मैं उठी और वहां से तुरंत गई, पानी डाला अपने ऊपर। एंड देन दैट अंकल केम टू मी एंड ही सेड टू मी, तो वो मुझे कहने लगे कि आज मुझे गुरुजी कह रहे थे कि तू उन्हें आगे बिठा और तुमने कहना नहीं माना। तो मैंने कहा कि आई वॉज एंग्री एंड आई सेड आई वॉज एंग्री एंड आई हैड सो मच बिग ईगो। तुमने मुझे पीछे बिठाया, अब मैं आगे नहीं आती। अब ये चीज संगत जी मेरी यहाँ पर बहुत गलत थी। इस चीज ने मुझे ये सिखाया है कि अगर सेवादार कह रहा है कि आपको पीछे बैठना है तो आप पीछे बैठ जाइए, और अगर सेवादार अंकल कह रहे हैं कि आगे बैठ जाओ तो मैं आगे बैठ जाना चाहिए। और संगत जी हम में ईगो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड संगत जी आफ्टर दैट जब जो जिसने हमें जहाँ पर भी बोला बैठने के लिए हम वहीं बैठे। कोई सेवादार कहते कि आप 2 मिनट में बाहर चले जाओ, हम कहते ठीक है अच्छा जी चले
जाते हैं, आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो हम सब करते थे। पर संगत जी थोड़े समय के लिए मैं सेवा नहीं करती थी, तो तभी गुरुजी ने आज्ञा दी कि तू सिर्फ अक्खा बंद करके बैठ, मेडिटेट करना शुरू कर तू। और संगत जी फिर मैंने मेडिटेट किया। उसके बाद फिर मैंने आंखें खोल करके मेडिटेट किया। आंखें खोल करके मेडिटेशन होता ही नहीं था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अक्खा खोल करके मेडिटेशन कर, और आंखें खोल करके मेडिटेशन मुझसे होती ही नहीं थी। सारी जगह लोग दिखते थे और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसका रीजन क्या था। तो उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू 15 अगस्त को तुम लोग सब बाहर चले जाओगे। आई वॉज वेरी हैप्पी और मैंने अपने लंदन में अपने बड़े भाई को फोन लगाया कि आई एम कमिंग ऑन 15 अगस्त 2015। मुझे तो गुरुजी ने हाँ दे दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी संगत जी। और मैंने अपने छोटे भाई को फोन लगाया और मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ 15 अगस्त 2005 को, और मुझे तो गुरुजी ने परमिशन दे दी। अब 15 अगस्त आया, कुछ भी नहीं हुआ, और 15 अगस्त निकल भी गया और कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी 15 अगस्त निकल गई और मैं अपने भाई के सामने इतनी एम्बैरेस हुई, और वो कहने लगा कि देखा 15 तारीख भी निकल गई, और कहने लगा कि तू तो कहती थी कि गुरुजी कहते हैं कि 15 अगस्त को तू बाहर चली जाएगी, तू अभी भी वहीं बैठी है, ये ना तुम लोगों के बड़े वहम है। लेकिन संगत जी मुझे पता था कि गुरुजी ने बोला है तो जरूर कुछ बात होगी, मैं खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट अगस्त आया तो उस दिन ट्यूसडे था, हम बड़े मंदिर गए। संगत जी ट्यूसडे बड़े मंदिर नहीं खुलता, लेकिन हम किसी काम के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि प्लीज आप मुझे बाहर ही मत्था टिका देना। तो ये कहने लगे कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैंने कहा कि प्लीज प्लीज चलो। तो तैयार हो गए और हम बड़े मंदिर गए, और जैसे ही हमने गुरुजी को मत्था टेका, इतने में गौरव अंकल बाहर आए। तो कहते हैं कि बॉबी अंकल तुम कैसे आए आज के दिन? तो कहते हैं कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, तो हमने सोचा कि मैं यहाँ पर मत्था टेक लेता हूँ। तो कहने लगे ठीक है ठीक है। तो फिर कहने लगे कि गुरुजी के स्कूल में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, तो आप लोग आना चाहोगे? तो कहने लगे कि इस बार हम 15 अगस्त को नहीं, इस बार हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, इसलिए हम लोग 12 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने कहा ओके फाइन। तो संगत जी इसी बीच में मेरी बेटी अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी कि तभी उसको एक एड फ्लैश हुआ, और उसमें लिखा था कि वेयर डू यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट। और संगत जी वहां पर बहुत सारी कंट्रीज के नाम थे, और पहला नाम था यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और उसने ये दोनों टिक किए। एंड शी वाज लाइक अब मैं और कौन सी कंट्री को टिक करूं? यूके गुरुजी ने मना किया था, मैं अब और कंट्री में कहाँ जाऊंगी? तो उसने सोचा कि मैं कनाडा टिक कर देती हूँ, और उसने कनाडा टिक कर दिया। संगत जी जब हम लोग 12 अगस्त को गुरुजी के स्कूल पहुंचे और आरती जैसे ही स्टार्ट हुई, और पता नहीं कैसे उस दिन फोन ऑन था, और मैं मना कर रही हूँ कि फोन नहीं पिक करना, फोन नहीं पिक करना, और उन्होंने मेरे देखते देखते फोन पिक कर लिया। और उधर से कॉल आती है कि हम एसिस इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं, एक सीट खाली हुई है, एक बच्चा बैकआउट हुआ है वैंकूवर में, वुड यू लाइक टू गो? और हमसे बिना पूछे ही हमारी डॉटर ने हाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको 10-12 दिन में वहां पर पहुंचना है। तो संगत जी जब गुरुजी ने कहा था 15 अगस्त, दैट वाज हिज 15th अगस्त, एंड ही वाज सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त ऑन 12th of August। एंड संगत जी हम लोग 10 दिन में कनाडा आ गए। हम लोग पहले वैंकूवर में रहे 1.5 years बिकॉज माई डॉटर वॉज स्टडिंग देयर। एंड संगत जी वन फाइन डे मैं अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट कर रही थी। एंड संगत जी वी वर लिविंग इन ए बेसमेंट। हम लोग फालतू खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, जितना हो सकता था अपना पैसा बचाना चाहते थे। तो संगत जी जब हम 2 साल के लिए कनाडा में आए तो हम बेसमेंट में रहे। गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स थी, बहुत अच्छा टाइम गुरुजी ने निकाला, क्योंकि संगत जी हमने अपना दिमाग ही लगाना बंद कर दिया था। हम कहीं पर भी रह रहे थे, चाहे वो बेसमेंट हो चाहे जो हो, बस गुरुजी का साथ होना चाहिए था। बहुत बहुत अच्छा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया। एंड संगत जी देन आई वॉज मेडिटेटिंग, और मैंने सुना कि गुरुजी कह रहे हैं तुसी वैंकूवर नहीं सेटल होना, तुसी टोरंटो जाओ, तुम्हारा सारा काम मैंने वही बनाया हुआ है। अब संगत जी मुझे ये लगे कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बोलूं, वो कहेंगे कि अच्छा खासा मेरा इंडिया में काम चल रहा था, तुम लोग मुझे यहाँ ले आए हो, अब मैं जब यहाँ सेटल हो रहा हूँ तो यहाँ से भी कह रहे हो कि टोरंटो चलो। बट संगत जी गुरुजी ने अगर कुछ कह दिया तो उसके बाद तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो मैंने कहा कि बॉबी जी अब मैंने आपको सब बात बता दी है, अब मैंने आपको कह दिया है, अब आप जानो और गुरुजी जाने। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आई, मत्था टेका, और मैंने कहा कि गुरुजी मैंने तो सब कुछ बता दिया है, अब आप जानो और बॉबी जाने। तो ऐसे 1 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वॉक करने चलना है। तो मैंने कहा कि नहीं, बाहर बहुत ड्रिजलिंग हो रही है और 10 के ऊपर हो गए हैं रात के, आप ज्यादा दूर मत जाना, इसी लेन में रहना।
तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। इन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए थे और ये अपने कुछ पुराने सॉन्ग सुन रहे थे और तब इन्हें गुरुजी की आवाज सुनाई दी कि तेरा इत्थे कुछ नहीं होना, तू टोरंटो जा, तेरा सब कुछ मैंने वहीं पे तैयार किया हुआ है। और संगत जी हमने कुछ भी नहीं सोचा, एक हफ्ते में हमारे पास जो कुछ भी था और हम लोग टोरंटो आ गए। और संगत जी हम वहां पर भी बेसमेंट में रहे और वो बेसमेंट बहुत बहुत नीचे था, वहाँ दिन का भी पता नहीं चलता था। और संगत जी वहां पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा टाइम निकला। एंड संगत जी विद इन 6 मंथ वो भी गुरुजी की कृपा हमने नया घर खरीदा। वो कैसे हुआ संगत जी कि हमारे थोड़े टाइम बाद गुरुजी की एक और संगत वहां आ गई। तो संगत जी जब हम उनके घर पे गए तो उनकी वाइफ मुझे कहती है कि लीना गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आपको द लाइफ ऑफ डिविनिटी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई और मैंने रैंडमली एक पेज निकाला और उसमें लिखा हुआ था कंसोलिडेट योर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टीज जो है उन्हें कम करो, उन्हें बेच दो। आई केम टू इंडिया, हमारा जो एक घर था पहले हमने उसे सेल किया और यहाँ पर हमने घर खरीदा। फिर दूसरी बार गए हमने अपनी एक और प्रॉपर्टी सेल की और बस संगत जी ऐसे हमारी गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आते रहेंगे। बस बहुत हाथ जोड़ कर के गुरुजी से विनती है कि गुरुजी हमारी आंखें आप पर ही टिकी रहे। दुनिया में क्या हो रहा है, कोई चालाकी कर रहा है शायद उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी, कोई दान पुण्य कर रहा है बहुत अच्छी बात है, हमें तो बस आपकी दया आपका प्यार बस ये मिल जाए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी कहते हैं कि जब मेरी लाइन लगती है संगतों की तो लाइन मत तोड़ा करो, क्योंकि लाइन के बीच में बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान तक लाइन में लगे रहते हैं। तो संगत जी जैसा गुरुजी कहे, जैसे गुरुजी की आज्ञा हमें वही माननी चाहिए और यही अरदास करते कि गुरुजी इतनी कृपा बख्शना कि हम आपके कहे अनुसार चल सके, आपके श्री चरणों में हम ध्यान लगा सके, आपसे हम जुड़े रहें, हमारी आंखें आप पर टिकी रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।